मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारे ये जो पुराने पैंतरे हैं ना, वो काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अपने पुराने अवतार में आओगी और शगुन की याददाश्त वापस आ जाएगी? शगुन की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और रमन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये जो बस करें। It is funny. हर बार अशोक, अरे 12 साल हो गए, 12 सालों से तुम ऐसे ही धमकियां दिए जा रहे हो, ऐसे ही इसी तरह से पैतरे खेलते हो, बड़े बड़े दाव बनाते हो। आखिर में क्या होता है? तुम गिरते हो मुंह के बल। और तुम्हें सच में अब भी लगता है कि तुम जीत जाओगे? अशोक प्लीज, अभी तुम्हें जो ख्याली पुलाव बनाने हैं तुम बना लो, बट लेट मी टेल यू, इस बार भी हम ही जीतेंगे। इस बार भी तुम मुंह के बल गिरोगे और ये मेरा चैलेंज है तुमसे। मैं अपने पति को किसी भी तरह से बचाऊंगी। तुम जरूर बच के रहना, काफी खतरा है तुम्हें हम सबसे। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मिस्टर शेखावत। यस? आप मिस्टर अभिमन्यु राघव के लॉयर हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। भाई, आप जानते होंगे ना कि इस एनवेलप में क्या है। ये वही पेपर्स हैं जो मिस्टर अभिमन्यु ने मुझे देने के लिए कहा था, पर अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप इन पेपर्स को अपने पास ही रखिए। पर ये तो आपके लिए थे, तो आप इन्हें मुझे क्यों दे रहे हैं? मिस्टर शेखावत, मैं आपसे जितना कह रहा हूं आप उतना करिए। मैंने आपको बोला अब मुझे इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं, तो आप प्लीज इन्हें अपने पास रखिए। और हाँ, ये पेपर्स किसी के सामने नहीं आने चाहिए। इसकी गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरे क्लाइंट की आखिरी ख्वाहिश थी, और वैसे भी अब जब वो ही नहीं रहे तो मुझे इन पेपर्स को सबके सामने। अबे सुन मिस्टर आदित्य, ध्यान से सुन मेरी बात। तेरा क्लाइंट तो रहा नहीं, तू चाहता है कि तू भी ना रहे। मिस्टर आदित्य, आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ, धमकी दे रहा हूं तुझे। अबे शेखावत, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार हमेशा एक रहे और एक साथ रहे, और उसके लिए मैं मर भी सकता हूं और किसी को मार भी सकता हूं। ठीक है सर, इन पेपर्स को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा। गुड, जितने समझदार तुम शक्ल से लगते हो उतने हो भी। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो बोला है उसे याद रखना। यस सर। सॉरी, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी ना। आयो, तुमने अच्छे से संभाल लिया। अम्मा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? काम अच्छे से हो गया ना, बहुत जरूरी था हमारे लिए। अपना ध्यान रखना, करना। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम कर लोगी सब कुछ, पर मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। अम्मा, अब क्यों इतना टेंशन ले रही हो? हर काम को अच्छे से हैंडल करना मैंने आपसे और अप्पा से सीखा है ना, सब कर लूंगी मैं। रिलैक्स अम्मा। शगुन है, अशोक है, रमन है, मम्मी जी भी हैं, वो लोग हेल्प करेंगे ना। हाँ हाँ, पर तुम सॉरी, मुझे मालूम है तुम पे क्या बीत रही है अभी। आलिया,
आई प्रॉमिस, जैसे भी मैं मणि के कातिल को ढूंढूंगी, उसे जेल जरूर भिजवाऊंगी। तुम्हें भरोसा है ना अपनी अम्मा पे? पूरा पूरा भरोसा। अरे हाँ, मैंने एक बात तुमसे पूछना चाह रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं शगुन को मणि की याद दिला सकती हूँ? मतलब या तो कोई चीज़ हो या ऐसा कोई काम जो ये लोग साथ में करते हो। हाँ अम्मा, वो एक गाना था जो हमेशा एक साथ गाते थे। पता है, जब भी मम्मा अपसेट होती थी ना, अप्पा हमेशा वो गाना गा के ना उन्हें मनाते थे। कौन सा? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। That is sweet one. जब ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, अब मैं जाऊँ? मम्मा अपना अच्छे से ध्यान रखो प्लीज, बहुत टेंशन हो रही। मैं वहाँ सब संभालने जा रही हूँ, खुद का ख्याल तो रखी लूँगी ना। टेंशन। अम्मा बस अब खूब इडली खिलाओ इसको, ठीक है? आई एम सो सॉरी किरण, मैं लेट हो गया। एक्चुअली एक स्टूडेंट आ गया था तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इट्स ओके। हम लोग तुम्हारी ऑफिस में भी मिल सकते थे, मेरी ऑफिस में भी मिल सकते थे, फिर यहाँ पे क्यों? दरअसल किरण, बात ही कुछ ऐसी है कि जो ऑफिस के अंदर नहीं हो सकती थी। आई वांटेड टू टॉक टू यू प्राइवेटली। किरण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ओके, टेल मी। अशोक खन्ना भल्ला हाउस में शिफ्ट हो गया। क्या? अशोक खन्ना? और इशू का कहना है कि वो जरूर किसी न किसी पर्पस के कारण ही भल्ला हाउस में शिफ्ट हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जो वो सबसे छिपा रहा है। आई थिंक शी इज राइट। और हम सब लोग अशोक खन्ना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका लग्जूरियस लाइफस्टाइल सिर्फ उसका गुरूर ही नहीं बल्कि उसकी आदत भी है। वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? किरण, तुम्हें ये बात पता लगानी है कि आखिर वो क्या रीजन है जिसके कारण अशोक खन्ना भल्ला हाउस में रहने के लिए आया है। किरण, तुम्हें चुनने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम अभी अभी बैंगलोर से आई। तुम पे कोई शक नहीं करेगा। यू डोंट वरी बाला, मैं अपने बिजनेस सर्कल में पता करने की कोशिश करूंगी कि अशोक की लाइफ में चल क्या रहा है आजकल। थैंक यू सो मच किरण, जिस तरह से तुम एकदम आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प कर रही हो और मेरे परिवार का जिस तरह से ध्यान रख रही हो। तुम तो ओके बाला, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। और अशोक के बारे में मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है I'll let you know. Sure. Yeah. Thank you. बाला, इशिता से कहना वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। जरूर कहूंगा। अंकल, ये मेरी चेयर है, मैं यहाँ बैठ के खाना खाती हूँ और ये मेरी फेवरेट है। इसमें क्या है रूही? वहाँ पर बैठ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मामा, मुझे यही बैठना है, ये मेरी फेवरेट है। चल उठ। मतलब उठना पड़ेगा ना इसे, जब ये अपनी फेवरेट चीजें शेयर नहीं करता। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ मेरे छोटे से घर तक आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है मेरी बच्ची अपनी फेवरेट कुर्सी क्यों छोड़ेगी? राइट? That's because he cares for me. बहुत possessive है मेरे लिए। तो उसी तरह रूही भी तो possessive है अपनी केयर के बारे में। Come on, that's not fair. Right. अशोक प्लीज वहाँ बैठो। बेटा, मेरे से तुझे कुर्सी से उठाया है, तेरी तो वो हालत करूंगा कि कुर्सी पे बैठेगा तो मेरी याद आएगी और वो हालत तेरी शगुन खुद करके जाएगी। I challenge you. अरे खाना खाओ ना यार, कमजोरी दिख रही तेरे में। ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे खाना तो खा के जाओ। अशोक, व्हाट इज? मम्मा, आप मत जाओ ना, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है।
नीलू दीदी, आप एक काम करो, आप मेरी प्लेट मेरे रूम में भेज दो, मैं अपना होमवर्क करते हुए अपना खाना खा लूंगी। जाओ बेटा, स्टडीज कम फर्स्ट, जल्दी जाओ। नीलू कम। इशिता, तेनू क्या है पुत्र? इधर इधर क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। मेरी फ्रेंड, उसका एक्सीडेंट हो गया। ओए 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 ओए। और उससे भी बुरी बात, उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। हाय रब्बा। पता भी नहीं कि किसने उसे मारा, कुछ नहीं पता। पता है, बहुत प्यार करते थे वो दोनों एक दूसरे से। दोनों बहुत करीब थे, यहाँ तक कि जब भी मेरी फ्रेंड रूठती थी ना, तो उसका हस्बैंड उसे गाना गा के मनाता था। वो गाना है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इमेजिन, इतना प्यारा गाना दोनों एक साथ गाते थे, और जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Oh God! I'm so sorry for your friend, यार। उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। I'm really sorry, यार। नीलू, रूम में मेरे लिए ग्रीन टी ले आना। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? You cannot give up, इशिता। तू हिम्मत हार जाएगी तो मेरा क्या होगा मदरसा? मुझे लग रहा था कि उस गाने को सुन के उसे कुछ तो याद आएगा रमन, कुछ भी। रमन, अब मुझे डर लग रहा है। इतना कम वक्त है हमारे हाथ में, अगर उसे कुछ याद नहीं आया रमन तो क्या होगा? Listen to me, कुछ नहीं होगा। हमें पहले से पता था ना, इतना आसान नहीं है सब कुछ याद दिलाना। And we were prepared for it, right? मुझे देर सवेर याद आ जाएगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं इशिता, nothing can go wrong। ये वक्त एक दूसरे की हिम्मत बनने का है। रमन, उसकी याददाश्त के लिए आपको नहीं खो सकती हूँ। जब तक तू मेरे साथ है ना, हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी बाबा, कुछ नहीं होगा, सब याद आ जाएगा। Just too scared, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अभी तक आराम कर रही हो? क्या करूं? इस घर के लोग मुझे कहीं बाहर जाने दें तब ना। आई एम ऑल्सो सो फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग एट होम। किसकी इतनी मजाल है जो तुम्हें कहीं जाने से रोके? देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें जहाँ जाना है मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? साउंड्स लाइक अ प्लान। मैं अभी रेडी होके आती हूँ। रेडी होने की क्या जरूरत है? हमें ड्राइव पर जाना है बस। पर अशोक, There's no need। जब भी तुम मेरे साथ होती हो हमेशा अच्छी ही लगती हो, चाहे जो पहन लो। अब चलो, लेट्स गो। चलो चलो। एक मिनट, वो देखो, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो रमन बहुत अकड़ता है तुम्हें डिवोर्स देने से, यहाँ देखो अपनी पड़ोसन के साथ क्या गुल खिला रहा है। बहुत ही झूठा और बेकार है तुम्हारा भतीजा। ऐसे ही दिखाता है जैसे तुम्हारी बहुत फिक्र है उसे। एक्सीडेंट के बाद तुम्हें अपने घर भी ले आया, और ये देखो, मुझे तो पता नहीं कितने दिनों से हमारी आंखों में दूर झोंक रहे हैं। मुझे धमकी दी थी ना इश्ता भल्ला, अब भुगतो। क्या चल रहा है ये सब? What's going on? इशिता अय्यर, हमारी नेबर, बहुत स्मार्टली हमारे घर में घुसी। आज ही मुझे ज्ञान दे रही थी कि कैसे मुझे अशोक से दूर रहना चाहिए ताकि तुम मेरे एक्स हस्बैंड के साथ चिपक सको। दिखती बहन जी टाइप है, बट you're quite smarty, हाँ? नहीं, इट्स ओके। दुनिया वालों को तो ऐसे ही लगता है, एक लड़का लड़की साथ में बैठे हो तो हर कोई इसी तरह से सोचता है। मिस्टर भल्ला, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। नहीं, आप अपनी वाइफ को लेके इतने ज्यादा कंसर्न्ड है। शगुन, हमारा बीपी हाई था, मैंने चेक किया, आई एम अ डॉक्टर। रमन जानना चाहते थे कि कैसे नॉर्मल किया जाए तुम्हारा बीपी, इसलिए वो यही जानने के लिए मेरे पास आए थे। यहाँ इतने ज्यादा कंसर्न थे, टेंशन में थे तुम्हारे लिए। Really? और तुम शक कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर कोने में बैठ के डिस्कस करने की क्या जरूरत है? मेरे एक्स हस्बैंड का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगा था तुम बहुत मॉडर्न ख्यालात की हो शगुन। हमने कुछ देर पहले बात भी की थी, पर तुम तो यही सोसाइटी वालों जैसी हो गई। अब एक लड़का लड़की साथ में बैठे हो, हाथ पकड़ लिया तो जरूरी है कि कुछ गलत ही हो। अब क्या हुआ कि अम्मा पापा ने तो मुझे घर से निकाल दिया ना। मैं दुखी होके यहाँ बाहर बैठी थी अकेले। मिस्टर भल्ला नेबर है मेरे, कंसर्न सिटीजन है, इसीलिए आ गए मुझे कंसोल करने के लिए। एक रोती हुई लड़की को देखा तो उसमें क्या बुरा है? शोल्डर टू क्राई, हाँ? और अगर रमन को मेरी इतनी फिक्र है तो वो मुझे कहता ना, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? इस तरह कॉर्नर में डिस्कस करने की क्या जरूरत है? आई जस्ट डोंट गेट इट। और रियली क्या कहता तुमसे? मेरी कौन सी बात तुमने मानी है या मैं कौन सी बात पे भरोसा किया है? 6 फुट 2 इंच गधे ने कुछ भी आके कहा, तुमने मान ली इसकी बात। और तू हरकत करना बंद कर, कानाफूसी करते रहता है यहाँ वहां। एंड शगुन, यू नो व्हाट, प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी घटिया सोच की। कभी तो कुछ अच्छा सोचो किसी के बारे में यार। एंड हम पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो। टेक्निकली भी स्टिल मैरिड, बाहों में बाहें डाल के पूरे शहर में घूम रही हो। इसी शिखर डोंगरी सब ठीक हो जाएगा। दिमाग काम कर गया, आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। शगुन देखो, मैं अभी तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम गुस्से में हो, अभी नहीं समझोगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक बात बताओ, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना, हाई बीपी है तुम्हें। मैं अशोक के साथ ड्राइव पे जा रही हूँ और अशोक ने बोला तुमसे। मैं यही कह रही थी तुमसे। तुम कहते हो कि तुम शगुन से प्यार करते हो। देखो, जो लोग किसी से प्यार करते हैं ना, उनका ख्याल रखते हैं। अगर शगुन को हाई बीपी है, इतनी वीकनेस हो रही, चेहरा देखो इसका कितना उतर गया है बेचारी। और
इसके बारे में सोचने के बजाय इसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हो? That's so careless. ऐसा कुछ नहीं, तुम बकवास मत। प्लीज अशोक, थोड़ा तो ख्याल रखते अपनी शगुन का, मतलब अगर तुम्हारी अपनी है तो, बट खैर प्लीज अगली बार से तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। शगुन प्लीज कोई और ख्याल रखे ना रखे तुम्हारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि बहुत लोगों की तुम्हारी चिंता है। अभी चलो रेस्ट करो, चल के कुछ मत सोचो, चलो। अयो, ईशु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे वहां जाना है, मुझे ईशु से मिलना है, मुझे उससे पूछना है कि वो ठीक है कि नहीं, पर मैं कैसे जाऊं? क्या? हाँ, मैं बोलूंगी कि मुझे शक्कर चाहिए। अरे नहीं, नहीं जा सकते। कल ही तो झगड़ा हुआ है, कल आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया उनकी वजह से, और आज आप शक्कर मांगने जा रही हैं। इट्स नॉट गुड आइडिया। रूही दीदी, आप मेरे साथ स्कूल आ रहे हो ना? पीहू, वो एक्चुअली ना, रूही तुम इतना क्यों सोच रही हो? अगर तुम जाना चाहती हो स्कूल तो प्लीज जाओ। हाँ जाओ रूही। नहीं, तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लो। अम्मा को कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो हम हैं ना, कुछ भी हो मुझे फोन कर देना, पक्का। जाओ। पीहू, तुम बाहर जाके वेट करो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। ईशु का फोन भी नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पापी आप टेंशन मत लो। हो रही है ईशु। चल बाय। ठीक है। हाँ। एक मिनट। आलिया। ईशु, तुम कैसी हो? हाँ ये ना अच्छे। अशोक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? शगुन कैसी हो? लिसन, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। सुनो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैंने बहाना ही बनाया कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, पर मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना होगा। आलिया, मुझे वो तुम्हारा मणि वाला घर है ना, वहाँ की चाबी चाहिए प्लीज। वहाँ की चाबी आपको क्यों चाहिए? दरअसल तुमने वो जो आइडिया दिया था गाना गाने का, मैंने गाया पर शगुन को कुछ याद नहीं आया। मैं सोच रही थी अगर उसकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग हो मणि के घर में, वो लेकर आओ, शायद उसे देख के कुछ याद आ जाए। हाँ एक्चुअली अम्मा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आलिया तुम नहीं प्लीज। अम्मा वैसे भी अशोक ना कल से कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ, वो कल तो बाहर ले जाना चाह रहा था शगुन को, आज फिर से कुछ ना करे, तो तुम लोग प्लीज नजर रखना। हाँ। और मैं इसलिए मना भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदि ने बताया था कि तुम उस घर में जाके बहुत डिस्टर्ब हो जाती हो, वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है अम्मा, आप ठीक बोल रहे हैं। तुम जाओ। हाँ? मैं चाबी लेके चाबी प्लीज। माँ, हाँ? इशिता कहाँ है? सारे घर में नहीं है, शगुन के कमरे में नहीं है। हाँ, वो बाहर गई है, शगुन को बोल रही थी कि वो क्लिनिक जा रही है। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आएगा इशिता के नाम का, लेकिन वो पार्सल शगुन के हाथों लगना चाहिए। इशिता का पार्सल शगुन? माँ, समझाने का वक्त नहीं मेरे पास। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हुआ क्रिएट करो कि शगुन को लगे कि उस पार्सल में पता नहीं कौन सी ऐसी अनमोल चीज है। चाहे तो आप नीलू को कहना कि कुछ नाटक करे, नीलू को समझा दो क्या करना है, गड़बड़ नहीं करना। नहीं, तू चिंता ना कर। हाँ हरीश बोलो। नीलू, मैं तेरे बताती हूँ। अरे अगर इशिता की गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो रिन्यू कर दो ना, पूछने वाली कौन सी बात है? स्टूपिड क्वेश्चन यार। आप पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। बहुत इतरा रही थी ना मुझे कल हरा कर, अब देखता हूँ कैसे बचती है। अरे मैडम जी अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे एंट्री तो कर दो। आप मुझे जानते तो हो भैया, मणि के घर जा रही हूँ। अरे जानते हैं या नहीं जानते वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल अंदर आ जाइए आप। आइए मैडम जी। आओ मैडम जी, अब बताइए क्या बात है? आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे भैया? आप जानते हो तीसरे फ्लोर पे रहते थे ना अभिमन्यु जी, मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ, मैं हमेशा तो आती रहती हूँ। लेकिन मैडम जी आप वहाँ नहीं जा सकती, आपको मालूम नहीं है क्या? वो फ्लैट तो पुलिस ने सील कर दिया है, अब वहाँ पे उनके फैमिली मेंबर ही जा सकते हैं। मैं फैमिली मेंबर ही तो हूँ उनकी। मैडम जी आजकल फैमिली मेंबर ही सबसे बड़े दुश्मन हो गए। आप उनकी वो समझी की वो खुनी की वाइफ है ना? मेरे पति खूनी नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपको कोई हक नहीं बनता उनके बारे में इस तरह से बोलने का। आप एक गार्ड हैं, गार्ड ही रहिए। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? मेरे पास उस घर की चाबियां भी हैं। मैडम जी आप मुझे मेरा काम ना समझाए तो बेहतर होगा। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा। बोलो क्या करोगी? भैया
आप समझने की कोशिश कीजिए, 5-10 मिनट का काम है। उनकी वाइफ के लिए मुझे कुछ ले जाना है, बहुत जरूरी है, समझिए ना। हाँ तो ऐसे बात करनी चाहिए ना, आप तो खामखा गर्म हो जा रहे हैं। अब मैडम जी, हर चीज की एक कीमत होती है ना, सही कीमत दे दीजिए, ऊपर जाइए। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत? अरे मैडम जी, इसे तो बिजनेस कह रहे हैं, बिजनेस। और वैसे भी मैडम जी, हम जैसे गरीब आदमियों की जिंदगी में इस तरह के मौके बहुत कम आवे हैं, तो मौके का फायदा ना उठाऊं के? उठाऊंगा ना। पैसे ना देने तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगा बस। ये सही वक्त नहीं इसे कुछ भी कहने का, शायद ये कुछ और भी जानता हो। अगर मैंने इसका भरोसा जीत लिया तो शायद मदद कर दे। पैसे इतने ही हैं भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बाद में आके दे देना। और मैडम जी, मैं आपको बाद में भी बहुत काम आऊंगा। लक्ष्मी माता, मजा आ गया। सबको अपनी उंगलियों पे घुमा रहा हूँ, जिसको चाहूं उसे मैं नचा सकता हूँ। कौन कहता है गरीब आदमी की जिंदगी में अच्छे दिन ना आए? हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आ गए और इसका फायदा मैं पूरा लूंगा। Baby, breakfast in bed. Sweet. हाथ कैसा? Much better. Just better. Come, sit. That's for you. अब तुम ब्रेकफास्ट करो और किसी भी चीज की टेंशन मत लो। वैसे मुझे पता है शगुन कि जो कल रात तुमने देखा उससे तुम्हें तकलीफ तो बहुत हुई होगी। रमन और निशिता, रमन इतना मरता था तुम पे और अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ और वो ऑलरेडी निशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि कार इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहा है। कार इंश्योरेंस की पेमेंट? रमन क्यों उसके कार इंश्योरेंस की पेमेंट करेगा? तुम ना बहुत ही भोली हो सकता है कि रमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और वो जो केयर दिखाता है वो सब झूठ है, नाटक है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम नाश्ता करो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रमन ने कार इंश्योरेंस के लिए पे किया? हाउ डू यू नो? क्योंकि मैंने अभी सुना है। वो अपने अकाउंटेंट से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि इशिता की कार की इंश्योरेंस की पेमेंट कर दे। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगा तुम्हें? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, और ये भी हो सकता है कि रमन इशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया है ऑलरेडी और उस पर इतने पैसे खर्च रहा है कि उसके पास कुछ बचा ही ना। डाइवोर्स जब होगा तुम्हें एलिमनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सो हमें पता लगाना होगा कि रमन इशिता पर खर्चा कर भी रहा है या नहीं। अब तो वो तो इतना मुश्किल नहीं है। टेल मी, तुम एक्सप्रेस बैंक में किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जानते हो? उसका अकाउंट एक्सप्रेस बैंक में है, किसी तरह कोई हमें उसका बैंक स्टेटमेंट दे दे तो। जानता तो है मुझे कोई। परफेक्ट, फिर उसे कहो ना कि तुम्हें वो रमन की बैंक स्टेटमेंट मेल कर दे, हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑलराइट, आई डू दैट। अब देखो इशिता, मैं क्या गेम खेलता हूँ। भी नहीं सकी हो ना? कुछ याद नहीं? I feel so bad for you. ये देखो, रमन का बैंक स्टेटमेंट 35,000 ₹35,000 दिए उसने इशिता की कार इंश्योरेंस के लिए।
Not only that, उसने इशिता का क्रेडिट कार्ड बिल पे किया। How would he do that? रमन के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़। रमन इतना सक्सेसफुल कब हो गया? I'm getting a headache. तुम प्लीज जाओ। I think मुझे रेस्ट करना है। क्या ले जाऊं बस घर से जिससे तुम्हें मणि की याद आए? हाँ रमन। हाँ इशिता, कहाँ तुम? मैं मणि के घर आई हूँ रमन। मणि के घर पे वहाँ क्यों गई हो तुम? अच्छा एक काम करो, रुको मैं आता हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते हो। रमन आप भूल गए क्या? मणि के मर्डर का ये इल्जाम आप पे लगा है। आप यहाँ नहीं आ सकते हो, ठीक है? आप बेल पे बाहर हो। लेकिन तुम वहाँ करोगी क्या? मैं दरअसल यहाँ ऐसा कुछ तो सामान लेने आई हूँ जिससे कि शगुन की याददाश्त वापस आ सके, उसको दोबारा मणि याद आ सके। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ से ऐसा क्या लेके जाऊँ जो उसके दिल के बहुत करीब हो। कुछ नहीं समझ आ रहा। इशिता तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मेंटली मणि अभी तक शगुन की लाइफ में आया ही नहीं है। लेकिन एक काम करो, अगर ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई भी निशानी जिससे शगुन को अचानक से एक स्मॉल शॉक सा कुछ मिल जाए तो शी कम्स बैक टू प्रेजेंट, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। एक मिनट, तुम्हें ऐसा कुछ ढूंढना होगा जिससे शगुन को अचानक हो सकता है कि सब कुछ याद आ जाए, मणि, शगुन, शादी, सब कुछ। मैं शगुन के बेडरूम में देख रही हूँ, अगर कुछ मिले तो। ठीक है तुम कोशिश करो, तुम्हें जो भी मिलता है मुझे बताओ। कुछ दिख नहीं रहा, बस कुछ चूड़ियां हैं। ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसके दिल के करीब हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ताली उसकी? ताली मतलब वो साउथ इंडियन मंगलसूत्र? कुड बी हो सकता है उससे शायद कुछ याद आ जाए उसे। एक मिनट मैं देख रही हूँ। रमन, मिल गई, शगुन की ताली मिल गई। आई होप इससे हमारा काम हो जाए। नहीं एक मिनट सुनो, वो पैकेट उस कुरियर का क्या हुआ? कुरियर पहुंचा घर? डोंट वरी, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अभी आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा और जैसा कि हमने सोचा था ना, बिल्कुल सब वैसा ही होगा। क्या इशिता मणि अंकल के घर गई है? क्यों? वो वहाँ क्यों गए? और आलिया तुमने उन्हें क्यों जाने दिया वहाँ? क्या हुआ? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? पुलिस ने कहा है ना कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है, मर्डर की जगह पे ऐसे कोई नहीं जा सकता। वो कुछ छू ले तो कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। नहीं पापा, वहाँ अलाउड नहीं है ना। उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था आलिया, उन्हें वापस बुला लेते। वेट, मैं बोल रही हूँ ना, वो वहाँ सिर्फ इसीलिए गए हैं ताकि वहाँ से कुछ चीजें ला सके जिससे कि मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। That's it। अरे आलिया बट स्टिल उन्हें वहाँ ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए ना। तुम ज्यादा सोच रही हो पार्टी, प्लीज समझाओ ना। रूही थोड़ा रिलैक्स होके सोचना। इशिता को पता है वो क्यों वहाँ गई है करना? उसको पता है वहाँ क्या हुआ है? अरे मैं काम करती हूँ। करना ये एकदम रिलैक्स होके। नहीं मैं फोन करती हूँ। मैं इसको क्या हो गया है पता नहीं। इस बार मैं आपसे थोड़े ज्यादा पैसे लूंगा। ये वॉचमैन बात किससे कर रहा है? वो फिर वॉचमैन को पैसे क्यों दे रहा है? कहीं इसका मणि से कोई रिलेशन तो नहीं है? अरे वाह यार, तेरे तो नसीब जाग रहे हैं भाई। वो आदमी गया कहाँ? 2 भैया, 3 वो आदमी कौन था जो अभी यहाँ से गया? उसने आपको पैसे दिए ना? मणि से क्या कनेक्शन था उसका, बताइए मुझे। अरे मैडम बावड़ी हो गई हो क्या? वो मेरे से उधार लेके गया था, उधार चुकाने आया था। उधार ना चुकाएगा के? और उसका आपके आदमी के खून से कोई लेना देना नहीं है। आप झूठ मत बोलो मुझसे। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और तुम हो कौन? पुलिस वाली हो, जासूस हो? मैं ना बताता कुछ। अब जाओ यहाँ से।
भैया प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर हमें पता लग गया तो मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। प्लीज हेल्प कर दो, मेरे पति फंस गए हैं। अब मैडम जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत दे दो, जानकारी ले लो। अरे हद है, अभी तो मैंने आपको पैसे दिए थे ना। तो फिर रहने दीजिए, जाइए आप। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैडम जी समझदार लगती हैं आप। मैं आपको बताया था मेरे पास कैश नहीं है अभी, जितना था आपको दे दिया। मैं एटीएम से लेकर आती हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएंगे ना प्लीज। ठीक है मैडम, जाइए आप। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, पैसे लाइए और सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। भाभी, हाँ ये इशिता दीदी का पैकेट है, किरण जी ने भेजा है। हाँ वहाँ रख देना। नहीं भाभी, ये बहुत जरूरी पैकेट है। किरण जी का फोन आया था मुझे, उन्होंने बोला है ये सिर्फ इशिता दीदी के हाथ में ही दूं, सिर्फ वो ही इस पैकेट को खोलेंगी। अरे हाँ तुम जाओ ना। मम्मी जी ने कहा था कि शगुन भाभी पैकेट खोलेगी, देखते हैं अब। ऐसा क्या उन पेपर्स में? एक तरफ तो रमन बहुत अकड़ता है तुम्हें डाइवोर्स देने से, और यहाँ देखो अपनी पड़ोसन के साथ क्या गुल खिला रहा है। रमन इतना मरता था तुम पे और कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ, और वो ऑलरेडी इशिता के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि कार इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहा है। रमन के अकाउंट में 12 करोड़ रुपए? देखना पड़ेगा। हो गया काम, जाके मम्मी जी को बताती हूँ। ये तो अशोक के फाइनेंशियल पेपर्स हैं। What the hell? उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए? Is that possible? And उसने अपना घर भी बैंक को गिरवी पे रखा है। अशोक के पास He's bankrupt? अशोक के पास कुछ नहीं है? How's that believable? हम हमारे घर जाते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर रहेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। No wonder. इसलिए अशोक यहाँ पर मेरे साथ रहने आया है, क्योंकि उसके पास तो घर ही नहीं है रहने के लिए। पता लग जाना है कि उस लम्बू का क्या ड्रामा था। इशिता ठीक बोल रही थी यार, कब कर रहे हैं अपराध। थैंक गॉड मेरी आंखें खुल गई। अशोक सच ए लूजर। उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए हैं। मैं अशोक के लिए रमन को छोड़ने वाली थी। How can I be so stupid? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा? कोई भिखारी है, मैं अशोक के साथ कैसे रह सकती हूँ? No, I can't be so stupid. मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। How could I? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रमन को नहीं छोड़ सकती। रमन को जब मैंने छोड़ा था वो एक एम्प्लॉय था, but today he is so successful, वो he is so rich, उसके पास इतने पैसे हैं। भैया सबको अपनी उंगलियों पे घुमा रहा हूं, जिसको चाहूं उसे मैं नचा सकता हूं,
यहाँ क्या हुआ होगा? वो गार्ड, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, ना नाम ना नंबर। कहीं उसे कुछ वही तो कड़ी थी जिससे मैं असली कातिल तक पहुंच सकती थी। रमन आज भी मेरा हस्बैंड है, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। हाँ, वो आजकल इशिता के साथ है, पर मुझे पता है कि वो ये सब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि रमन मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। He still loves me, and मुझे पता है कि उसे वापस पाने के लिए अब मुझे क्या करना है।